भारत का मित्र देश साइप्रस और तुर्की का दुश्मन। अब इस देश ने भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। क्योंकि तुर्की ने जो इस बार किया ना युद्ध में, मतलब पाकिस्तान का टोटली साथ दिया। वैसे प्रोग्राम नहीं बनते। भारत ऐसे नहीं करता। ऐसे प्रोग्राम भारत नहीं कहता है अब ये कर रहा है, अब ये कर रहा है तो मैं क्यों ना करूं। साइप्रस वो मुल्क है जिसका नाम लेते ही टर्की के पेट में दर्द होने लगता है, क्योंकि नॉर्थर्न साइप्रस की अगर बात करें तो वो टर्की ने ऑक्यूपाई किया हुआ है और इंडिया अक्सर जो है यूनाइटेड नेशन में साइप्रस को आजादी दिलाने की बात करता है। ये सरासर जो है टर्की को प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है। नरेंद्र मोदी का ये विजिट टर्की ग्रुप बना दिया ग्रीस के साथ, और इसका जल के राख जोन भाई दोनों ठीक-ठाक दुश्मन है। जला भुना हुआ होगा, बिल्कुल जला भुना हुआ होगा इस टाइम भाई, जला भुना होगा। सीधी सी बात है, बहुत बड़ा को सबसे बड़ी मिर्ची लग रही है कि भाई ये संगठन क्यों बना दिया। ऊपर से यूपीआई भी अपना मुतरादिफ। जय हिंद दोस्तों साइप्रस से निकलने वाली तस्वीरों को देखकर तुर्की को आग लग गई है और पाकिस्तानी भी यह सोच रहे हैं कि कहीं तुर्की भारत के समक्ष सरेंडर ना कर दे। इसीलिए गए क्योंकि तुर्की ने जो इस बार किया ना युद्ध में, मतलब पाकिस्तान का टोटली साथ दिया। वैसे प्रोग्राम नहीं बनते। भारत ऐसे नहीं करता। ऐसे प्रोग्राम भारत कहता है अब ये कर रहा है, अब ये कर कर रहा है तो मैं क्यों ना करूं। भारत सीधा गया ग्रुप बना दिया ग्रीस के साथ, और इसका जल के राख जोन भाई दोनों ठीक-ठाक दुश्मन है। जला भुना हुआ होगा, जला भुना हुआ होगा इस टाइम भाई, जला भुना होगा। सीधी सी बात है, बहुत बड़ा को सबसे बड़ी मिर्ची लग रही है कि भाई ये संगठन क्यों बना दिया। ऊपर से यूपीआई भी अपना मुतरादिफ। इंडिया अपना यूपीआई उधर यार कमाल कर, इंडिया क्या स्टेप ले रहा है। और सेमीकंडक्टर हो गया और मुख्तलिफ चीजें। अभी बांग्लादेश को भारत से बिजली भी स्टार्ट हो गई है, मतलब नेपाल हो गई है, मतलब नेपाल को वो देगा आगे, फिर वो नेपाल उसको देगा। बिल्कुल भाई देख यार, वैसे इंडिया जो भी स्टेप ले रहा है अलग लेवल ले रहा है। सच बताऊं मैं यार, आप लोगों को बहुत जबरदस्त काम ले रहा है। दरअसल यह तो आप लोग जानते ही हो कि G7 समिट को अटेंड करने से पहले प्रधानमंत्री मोदी यूरोपियन देश साइप्रस के दौरे पर गए हुए हैं और यहां से अब प्रधानमंत्री मोदी एक और नए देश के दौरे पर जाने वाले हैं। लेकिन इससे पहले ही साइप्रस में प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसे कारनामे कर दिए हैं कि जिसको देखकर भारत के दुश्मनों को आग लग गई है। भारत ने साइप्रस के साथ मिलकर अपने रक्षा और व्यापारिक संबंधों को और ज्यादा मजबूत करने का निर्णय कर लिया है, अपने निर्यात को बढ़ाने का निर्णय कर लिया है, साथ ही साथ साइप्रस में पोर्ट बनाने का और साइप्रस में बड़ी मात्रा में निवेश करने का भी ऐलान कर दिया है। और इससे पहले ही साइप्रस की सरकार ने न केवल साइप्रस में प्रधानमंत्री मोदी का बहुत ही ज्यादा भव्य तरीके से स्वागत किया था, बल्कि साइप्रस की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी को साइप्रस के हाईएस्ट ऑनर ऑफ साइप्रस पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। और यह प्रधानमंत्री मोदी की और भारत की एक और बहुत ही बड़ी महान उपलब्धि है, क्योंकि आज से पहले तक जितनी बार प्रधानमंत्री मोदी को वैश्विक मंच पर सम्मानित किया गया है, उतनी बार दुनिया के किसी भी नेता को सम्मानित नहीं किया गया। अब साइप्रस और भारत की जो दोस्ती लगातार तेजी से बढ़ रही है, तो इसको देखकर तुर्की को बहुत ही ज्यादा जलन हो रही है, तुर्की को आग लग रही है, क्योंकि साइप्रस तुर्की के लिए बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि भारत के लिए कश्मीर है। तो अब ऐसे समय पर तुर्की की क्या स्थिति होगी ये आप बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे। और स्ट्रॉन्ग होती हैं, आपका एक इनडायरेक्ट मैसेज जा रहा होता है टू योर एनिमीज, टू योर नॉन एलाइज एंड टू द वर्ल्ड कि व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू डू इन द फ्यूचर, और हम प्लान क्या कर रहे हैं। और कुछ अनसेड जो है ना चीज़ें होती हैं जो इस तरह से एड्रेस की जाती हैं। तो नरेंद्र मोदी विजिट कर रहे हैं साइप्रस का। साइप्रस की स्टोरी जैसे आपको पता है कि टर्की जो है साइप्रस को रूल करता है, नॉर्थ पार्ट ऑफ साइप्रस। उसकी अपनी सोवरेनिटी, अपनी इंडिपेंडेंस नहीं है। साइप्रस क्लेम कर रहा है कि हमें हमारी चीज़ दी जाए, लेकिन टर्की अभी उसके ऊपर नहीं है, उसके ग्रिप है। टर्की तो कहता है ये एक आज़ाद कंट्री है और ये कोई जो है साउथर्न साइप्रस का हिस्सा नहीं है ना। असल में देखें पाकिस्तान का है। अंजू जी, नंबर नहीं लगने वाला, वाट लगने वाली है, और वाट भी ऐसे लगेगी। आपको मालूम है कि नेतन्याहू के नाम में ही कुछ अजीब सी चीज़ है, उनके नाम में याहू है। तो सुबह उठकर जैसे ही नेतन्याहू याहू बोलते हैं, या तो गाजा का बाजा बन जाता है या ईरान के ऊपर बॉम्ब गिर जाता है। और अब उन्होंने तीसरी बार याहू बोला है, दो का तो निपटारा कर दिया, अब यह बोल दिया उन्होंने कि आसिम मुनीर एंड हिज पार्टी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जो ये ईरान के अंदर जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स पाए गए हैं या वो डेवलप कर रहे हैं, उसके अंदर पाकिस्तान का हाथ था। अब पहली बात यह है कि
जो हमास के लोग हैं उन्होंने अटैक किया इसराइल के ऊपर, तो उन्होंने रिटेलिएट किया अपने आप को डिफेंड करने के लिए। हिजबुल्लाह ने अटैक किया तो इसराइल ने अपने आप को डिफेंड करने के लिए दोबारा से उनके ऊपर अटैक किया है। ईरान ने कोई अटैक डायरेक्टली नहीं किया था, तो फिर अटैक क्यों किया गया? क्योंकि ईरान ने अभी रिसेंटली जो मिसाइल टेस्ट भी करे, उन्होंने बोला वी आर वेरी क्लोज टू क्रिएटिंग अवर न्यूक्लियर बॉम्ब, और जिस दिन हमारा न्यूक्लियर बॉम्ब बन जाएगा सबसे पहले हम इसराइल के ऊपर डालकर हम इसराइल को ख़त्म कर देंगे। अब जब आपकी एग्जिस्टेंस की ही प्रॉब्लम आ जाए तो आपको रिटेलिएट करना पड़ेगा। आप ये वेट नहीं करते कि अगला आपके ऊपर एक बॉम्ब फेंकेगा तो हम उसके बाद इसका जवाब देंगे, तब तक आप बचोगे ही नहीं। लेकिन जब उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया कि भाई जो ईरान है वो तो 30-40 साल से लगा हुआ है बॉम्ब को बनाने के लिए, लेकिन बना नहीं पाया, एकदम से ये बॉम्ब कैसे बन गया? जब इन्वेस्टिगेशन किया गया है तो कुछ गड़ियाँ, मैं आपके शो के ऊपर कई बार बोलता हूँ कि आपको जियोपॉलिटिक्स में जो सिचुएशंस होती हैं जब आप जोड़ते हैं डॉट्स को तो आपको एक इमेज आती है। अब 2-3 चीज़ें बताता हूँ मैं, जिससे पता लगता है कि पाकिस्तान कैसे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के अंदर इन्वॉल्व था। 3-4 महीने पहले 18-20 न्यूक्लियर साइंटिस्ट एकदम से अगवा हो जाते हैं। अब उनमें से 2-3 जो आर्मी के लोग थे, बेकार के, जिसको चपरासी बोलते हैं, उनको वापस भेज दिया गया, कुछ नहीं किया उनको, और बाकी के आज तक लापता है। और पाकिस्तान की आर्मी ने उनको बचाने के लिए कोई मुहिम भी शुरू नहीं करी, कोई प्रेस रिलीज नहीं, कुछ नहीं कि उन साइंटिस्ट का क्या हुआ, वो कहाँ गए। अब आप जो कड़ियाँ जोड़ सकते हैं, वो कहाँ गए, क्या करने गए थे। वो न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो डेवलप करवाने के लिए ईरान में गए हो सकते हैं। मैं स्पेकुलेशन नहीं करना चाहता हूं, मैं बोलता हूं कि गए हो सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर साइंटिस्ट इतनी आसानी से अगवा नहीं होते, वो भी थोक के बोरी भरकर। पहली बात ये। दूसरा, आपने कई बार पाकिस्तान के जनरल जो होते हैं, लाल टोपी है वहां पर, जिसको सऊदी अरेबिया में अच्छी तरह से कोड़े लगे थे, वही वाला लाल टोपी, इन्होंने कई बार आपने इनकी वीडियोस देखी होंगी, इंक्लूडिंग देयर मौलानास, कि हमारे पास एटम बम है। ये एटम बॉम्ब हमने म्यूजियम में रखने के लिए नहीं रखा, हमें चाहिए कि हमारे पास अगर पैसे की कमी है हमें इसको बेच देना चाहिए। ओपनली इनकी गवर्नमेंट के लोगों ने, इनके मंत्रियों ने, शेख रशीद को बड़ी बार सुना है हमने कि हमारे पास पाव के बम है, हम बेचेंगे, हमारे पास अरबों रुपए आ जाएंगे, हम अकेले एक इस्लामिक मुल्क हैं जिसके पास एटम बम है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ओपन डेक्लेरेशन कि हम ईरान को सपोर्ट करेंगे, हम हर एक कंट्री को सपोर्ट करेंगे जो इजराइल के साथ पंगा लेगा। क्योंकि आपको मालूम है कि जो इनके जिन्ना थे, जिन्होंने 2 नेशन थ्योरी का आगाज किया था और